स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सामान्य और महान व्यक्ति में केवल एक ही बात का अंतर होता है, वह है फोकस। अगर हम में से किसी ने रामकृष्ण मिशन का सिंबल देखा हो तो मालूम पड़ेगा कि उस सिंबल में किंग कोबरा को दर्शाया गया है, विच इज इंडिकेट द सिंबल ऑफ फोकस और कंसंट्रेशन। वह एकाग्रता और ध्यान को दर्शाता है। फोकस सभी के अंदर होता है, केवल अंतर इतना है कि हमें फोकस कहाँ पे लगाना है वह हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि 2 घंटे तक कांस्टेंट मूवी देखना वह फोकस के बगैर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वही 2 घंटे पढ़ाई में खर्च करने हो तो हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता, हम स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते और इसी को लैक ऑफ फोकस कहते हैं। फोकस के लिए क्रिस्टीना बैंक्सन कहते हैं कि हम कार्य के दौरान भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचते हैं और व्हाट हैपन इफ डैश 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 उसी विचार पर हम मंथन करते हैं। कभी कभी हम सोशल मीडिया पर कई घंटे समय बिताते हैं तो कभी ज्यादा काम करते हैं, कभी कभी हम सोते ही रहते हैं तो कभी अगर अच्छे मूड में है तो हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा मन और बर्ताव एक जैसा और एक रूटीन में होता ही नहीं। और इसी बात पर श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे कृष्ण, मन चंचल है, उस पे किस तरह से काबू कर सकते हैं? तब भगवान ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते, यानी कि तू अभ्यास और त्याग से मन पर काबू कर सकता है। अभ्यास यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेकिन हमें प्रैक्टिस कैसे करनी होगी? तो इसके बारे में द आर्ट ऑफ फोकस में क्रिस्टीना कहते हैं कि हम हर दिन एक अधूरा काम करते हैं। वह कौन सा? हम सब सुबह उठने के बाद व्हाट टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन नॉट टू डू लिस्ट हम कभी नहीं बनाते। और उसी की वजह से प्रथम समस्या आती है डिस्ट्रैक्शन के रूप में। यह डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया हो सकता है या फिर बैड हैबिट हो सकती है। वह हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या नहीं करना, और इसके लिए एक ही रास्ता है कि हमें अपने कार्य को, मन के बर्ताव को और वातावरण को अति बारीक नज़र से देखना और समझना होगा कि कौन सा डिस्ट्रैक्शन मुझे किस तरह से परेशान करता है और कैसे मैं अपना फोकस घुमा देता हूँ। चलिए हम डीप में कुछ अलग अंदाज में फोकस के बारे में देखते हैं। हम सभी अपने गोल्स और कार्य के प्रति फोकस रहना चाहते हैं और यह सही बात है। तो इसके लिए इस लेसन को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहला भाग, थियरी फॉर फोकस माइंड। फोकस माइंड रखने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इसका जवाब है, फोकस इज अबाउट चूजिंग द राइट थॉट्स अमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर थॉट्स, यानी कि हजारों विचारों में से किसी एक सही विचार को पसंद करना, उसे ही फोकस माइंड कहते हैं। और इसके लिए मिहाली चिग्जनेट-मिहाई टेड टॉक शो में कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ व्हाट वी एक्सपीरियंस। हम मिनट टू मिनट और डे टू डे क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड होती है। और यह सही बात है, लेकिन लाइफ में हमारा एक्सपीरियंस खराब भी हो सकता है और इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब भी हो सकती है। यानी कि अगर कोई बंदा व्यसन करता है तो उसका क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस खराब है और इसी की वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो सकती है। इसीलिए मिहाली चिग्जनेट-मिहाई आगे कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस इज डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑन राइट थॉट्स, यानी हम अपना कार्य जितना ध्यान पूर्वक करेंगे उतना ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस अच्छा बनता है। दूसरा भाग, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑन फोकस। अब हम 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से थियोरी को समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, क्रिस्टीना बैंक्सन। वह एक स्वीडिश शूटिंग वर्ल्ड चैंपियन, लेक्चरर और स्वीडिश आर्मी ऑफिसर है। वह अपने स्ट्रगल ऑन शूटिंग प्रैक्टिस के बारे में कहते हैं कि उनको लगातार 3 वर्ष तक कोई भी रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन नहीं मिला था और वह शूटिंग रेंज पे खाते थे, वही सो जाते थे और वहीं पर प्रैक्टिस भी करते थे। 3 वर्ष ऐसे स्ट्रगल करना कोई मामूली बात नहीं है। फिर भी उन्होंने प्रैक्टिस जारी रखी और एक दिन उन्होंने एक दृश्य देखा कि पेड़ पर से एक पत्ती हवा में लहरती हुई नीचे आ रही थी और उसी समय क्रिस्टीना ने उस पत्ती को ध्यानपूर्वक देखा, बंदूक से निशाना लगाया और क्या, ठाक, उस उड़ते हुए पत्ते को उन्होंने शूट किया और वही साल उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। इस घटना से उन्होंने एक बात सीखी
और उसी का उपयोग उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में किया और हमें भी यही करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब मैंने उस पत्ते को नीचे गिरता हुआ देखा तो मेरा सारा फोकस उसी पत्ते पर ही था। मैं कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। मेरे ख्याल से इस घटना द्वारा भगवान ने क्रिस्टीना की मदद की और उनको एक सही दृष्टिकोण दिया। दूसरा एग्जाम्पल, मिहाली चिकजेंट-मिहाई। वे अपनी किताब फ्लो में और टेड टॉक शो में फोकस के बारे में कहते हैं कि उन्होंने एक म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा कंपोजर का इंटरव्यू लिया था। उसमें उस कंपोजर ने कहा था कि म्यूजिक स्टार्ट हो जाने के बाद वह इतना मग्न हो जाता है कि उसके हाथ अपने आप मूवमेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ फोकस। तीसरा भाग, प्रैक्टिकल मेथड्स फॉर फोकस। हम यहाँ पे फोकस रहने के लिए जरूरी 5 बातें कौन सी है वह देखेंगे। मेथड नंबर 1, मेक अ गोल्स। मेथड नंबर 2, मेक अ प्लान फॉर इट। मेथड नंबर 3, सेट अ डेडलाइन। यह 3 प्रैक्टिकल मेथड्स हमने सीरीज ऑफ सक्सेस में देखी थी। मेथड नंबर 4, ऑर्गेनाइज योर वर्क इन्वायरमेंट। काम करने की जगह इस तरह से तैयार करें कि आप उत्साहित होकर काम कर सके और कार्य में मजा भी आए। मेथड नंबर 5, टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन। नॉइजली आर्टिकल का ऐसा मानना है कि हम दिन में 85 टाइम अपना मोबाइल चेक करते हैं, जो दिन के 2 से 3 घंटे के बराबर है। तो मित्रों, आज हमने फोकस को थियरी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल मेथड के द्वारा समझने का प्रयत्न किया। हम यूं ही आगे इसी तरह से लेसन लाते रहेंगे। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सफलता की इस रेस में हम साथ में दौड़ सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।